Assalamu alaikum and a very warm welcome to another episode of Nursing Diaries. In a series of discussion, we are addressing a topic that affects the million of us, but it was hidden aside. आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये सुना होगा इस बारे में। ये चीज़ इफेक्ट करती है हम पे, हमारे कोलीग्स पे, हमारे को वर्कर्स पे, स्पेशली फीमेल्स के लिए, स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए, कॉलेज जाने वाली बच्चियों के लिए, यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स के लिए, हर वुमेन, हर फीमेल, वो चाहे प्रोफेशनल है, वो चाहे हाउसवाइफ है, वो कोई लॉयर है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस वुमेन है, वो इस चीज़ को इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेस करती है डेली बेसिस पे। ये तो उनकी वजह से डेली रूटीन का हिस्सा है। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द हरासमेंट, और हम जिस चीज़ को एलेबोरेट करेंगे दैट इज़ द वर्क प्लेस हरासमेंट। सो थ्रू आउट दिस डिस्कशन हम एक्सप्लोर करेंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपनी पर्सनल डिस्कशंस, जो भी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ हो रही होती हैं। और इसको डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम इस चीज़ को एड्रेस करें, बल्कि बेसिकली हमारा गोल ये है कि इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जाए कि आपने किस तरह अपने लिए एक स्टेप लेना है just to create a safer environment। और इसके अलावा ये कि इसको करने का मकसद ये है, हमारा एक गोल है कि हम लोगों को बताएं कि रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी आर द करेक्टर फॉर ऑल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी आर स्टैंडर्ड फॉर ऑल। ठीक है, तो इस चीज़ को लोगों को, फीमेल्स को स्पेशली, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी की खातिर बोलना सीखें। तो इसको डिस्कस करूंगी मैं अपनी को होस्ट सदफ के साथ, जो कि आज मेरे साथ यहाँ पर डिस्कशन में मौजूद हैं। तो सदफ, आपको क्या लगता है कि अब आजकल के वक्त में, इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली वर्क प्लेस हरासमेंट को लेके पाकिस्तान में जो है वो करंट सिनेरियोज इस वक्त क्या चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आज के प्रोग्राम की को होस्ट सदफ असलम। और डेफिनेटली आमना, ये एक क्रूशल इशू है बिल्कुल। जो हमें डिस्कस करना चाहिए, जिस पे हम सबको बात करनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं बात करते, उस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते। वर्क प्लेस हरासमेंट जो है वाकई में बहुत कॉमन है, और बिल्कुल बिल्कुल ये इसका जो रिसेंट सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान में, में क्योंकि मैं देखें एक नर्स हूँ, मैंने तो अपनी नर्सिंग कम्युनिटी को वो करना है, रिप्रेजेंट करना है डेफिनेटली। बताना है कि मेरी कम्युनिटी में ये चीज़ें मैं किस तरीके से फेस कर रही हूँ। और वैसे तो ये हर प्रोफेशन में ही है ना, बिल्कुल हर बिल्कुल औरत फेस हर कर रही है, कोई वर्क प्लेस वर्किंग है, में नॉन बिल्कुल। वर्किंग है, हर प्रोफेशन की जो फीमेल्स है ना, वो ये चीज़ें फेस कर रही हैं। लेकिन ये मैं सेंट्रलाइज करूँगी नर्सिंग कम्युनिटी को। तो ये मैं अब आपको बताऊं कि ये बीबीसी की एक रिपोर्ट मैं यहाँ पे कोट करना चाह रही हूँ। ओके। ये बाकी उन्होंने जो प्रॉपर रिसर्च की इस पे कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में 95% मेल एंड फीमेल नर्सेस They are facing the वर्बल harassment, verbal, oh my वर्बल god, हरासमेंट, ठीक है, oh my god, मेल और फीमेल 95%। और ये चीज बाकी डेली बेसिस पे है। देखें, बिल्कुल। हम देखते ही हैं, कोई शाउट कर जाता है, कोई ऐसे बोल जाता कोई है, आपको गलत वर्ड्स बोल जाता गलत है तो वर्ड आपको बोल हर्ट जाता है, करते हैं। ठीक है। और उसके बाद 29% जो फीमेल्स है ना, फीमेल नर्सेज, वो सेक्सुअली असॉल्ट का सामना कर रही हैं ये पाकिस्तान के अंदर। और ये वो Including चीज़ें us। हैं जो अंडर रिपोर्ट हैं या किसी ने बताई हैं और रिवेल नहीं किया खुद को। तो ये ऐसी चीज़ें जो ये बीबीसी ने रिसर्च की है, और ये मैं आपको वो कोट करके बता रही हूँ। ये बहुत बहुत बड़ी एक रेशो है, खतरनाक ये रेशो है, ये खतरनाक डेंजरस रेशो है। रेशो है। और जो करने वाले होते हैं वो तो कर जाते हैं, वो साइकोपैथ लोग। ऐसे दे डजंट इवन नो कि उस चीज़ का उस बंदे पे, उस फीमेल पे या मेल इवन, जो भी इस चीज़ से हो सकते हैं, विक्टिम होते हैं जो इस चीज़ का, कि वो उनको मेंटली किस कदर जो है वो डिस्टर्ब करके जाती है। और ना सिर्फ डिस्टर्ब करके जाती है, आने वाली उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इम्पैक्ट ना छोड़ इस के चीज़ का। जाती है उनकी सोशल लाइफ पे, उनकी ऐसे फैमिली, हर तरह से, सबसे बढ़कर पर्सनल लाइफ में। सबसे बढ़ के पर्सनल लाइफ पे। आप डर जाते हो उस चीज़ से। आप, मुझे नहीं लगता कि आप इजीली आगे कॉन्फिडेंटली किसी भी सिनेरियो में खुद को उस मूव जगह करवा पे पाते जाने हो। से डरते हैं, वहाँ काम करने से डर लग रहा होता है, इवन लोगों से डर लग रहा लोगों होता से डर लग रहा होता है कि एक अगर इंसान ने आपके साथ को किया तो आप बाकी लोगों से भी डरना शुरू है। कर ऐसे देते हो। ही है ये। दैट्स अ बिग बिग इशू।
तो वाक़ई हम लोग अपनी डेली रूटीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ेस करते हैं। तो हैरेसमेंट की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे आपने अभी बताया कि ये जो है हुँ, वर्बल वर्बल हैरेसमेंट जो है हैरेसमेंट वो थी। हुँ। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद अगर हम डिस्कस करें तो हमारी डेली रूटीन में कौन-सी टाइप ऑफ हैरेसमेंट हैं जो हम लोग अपनी रूटीन में फ़ेस कर फेस रहे कर होते रहे हैं, होते हैं। इंक्लूडिंग नर्सिंग और फीमेल डॉक्टर्स हुँ। या ऑल द फीमेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड इस चीज़ को फ़ेस कर रहे होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वर्बल हैरेसमेंट है, हुँ, जिसमें बिल्कुल। कोई आपको अब्यूज़ कर जाता है हुँ। और मॉकिंग आती है हाँ, इसमें बिल्कुल। कि हम लोग वर्क प्लेस पे होते हैं हुँ। और वाक़ई में ये डेली कभी पेशेंट की तरफ से, कभी अटेंडेंट्स की तरफ से ये चलता है। ये तो चलता है। और हमारे यहाँ जितना ये बुरा-भला कहना, ये गालम-गलौच ये तो कल्चर, कॉमन है। ये ये कॉमन है। पाकिस्तान में ये तो कॉमन मुझे लगता है हर 100 में से 100% ही फेस कर रहे होंगे इस चीज़ बिल्कुल, को। उसके बाद आ जाती है सेक्सुअल हैरेसमेंट आमना। बिल्कुल। उसमें ये देखें भी कि बहुत रेशो है। जिस तरीके से हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं हम वो हमेशा ओवर क्राउडेड ही होते हैं। हुँ। कभी तो ये नहीं देखा कि भई रिलैक्स हैं, लोग नहीं हैं हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं वो होता। उनको इस चीज़ को लोगों से भरे पड़े होते हैं और ये उन लोगों के लिए जो ये काम करते हैं, हुँ। उन लोगों के लिए ये अच्छा जो है ना मौका होता है। बिल्कुल कि वो वो अपना वो उस रश का फ़ायदा उठाते हैं, इतने हुँ, उस एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाते हैं, हुँ, वो या हुँ। टच करेंगे या कोई इस तरीके का कमेंट पास कर देते हैं, बिल्कुल, वो ठीक है? बस मौके की तलाश में होते हैं। देन आ जाता है साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट। इसमें क्या होता है बुलिंग, हुँ, बिल्कुल। ठीक है? ब्लेम बॉडी गेमिंग आ शेमिंग, जाती है, ब्लेमिंग बिल्कुल, बिल्कुल। बॉडी शेमिंग आ जाती है या किसी तरफ से कोई काम कर रहे हैं आप लोग, हुँ। आप ओवरबर्डन्ड हैं, तो ये सारी तो आपको उस चीज़ें चीज़ के लिए वो साइकोलॉजिकली जो भी फैक्टर इफ़ेक्ट आपको होती है। सफ़र कराएगा, तो वो हुँ, साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट होती है। बिल्कुल। फिर आ जाती है प्रोफेशनल सैबोटाज। इसमें क्या ये होता भी है कि बहुत इसमें आप ओवरबर्डन्ड हैं, आप कोई पर्सनल प्रॉब्लम में हैं, हुँ, आपको थोड़ा-सा रिलैक्स होना है ड्यूटी एनवायरनमेंट से, से। कुछ मतलब उससे गैप चाहिए, आप लीव्स लेते हो, आपको लीव्स नहीं दी हुँ। जाती, उल्टा फिर आपको वो थ्रेट करते थ्रेट हैं, किया जाता है कि फिर जॉब ड्यूटी को चेंज करा टर्मिनेट लो, कर देंगे। प्रोफ़ेशन छोड़ दो, नहीं कर सकते तो मत चलो। तो ये ये भी डेली रूटीन की चीज़ें बात ये है। भी डेली रूटीन है हुँ, और हर कोई इसको देख रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे वैसे एक मैं बात करना चाहूँगी, एक लैटिन टर्म है क्विड हुँ, प्रो हुँ। क्यू, ठीक है? वो इस से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू फीमेल या जो भी है, सेक्सुअल टाइप ऑफ हैरेसमेंट। इसका अच्छा। मतलब है कि दिस फॉर दैट, हुँ, लाइक हुँ। गिव समथिंग, गेन कुछ लो समथिंग। और कुछ लो। हाँ, लेना और देने वाला खेल है। तो उसमें उसमें भी ये चीज़ होती है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे आपने डिस्कस किया कि किसी को हुँ, कोई लीव चाहिए या थोड़ा वर्क प्लेस से थोड़ी-सी रिलैक्समेंट चाहिए, तो फिर जो आपकी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो खुद ही स्पेशली द आपको एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटीज़ जिनके ऑफ़र पास ये करती अथॉरिटी हैं। होती है, वो आपको काफ़ी कुछ ऑफ़र करती हैं, स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट में ये चीज़ आती है। हाँ, वो आपको आती ऑफ़र है। करती हैं कि आप हमारे लिए ये करें तो हम आपको ये हुँ, देंगे। हुँ। दैट ये और बहुत सारे लोग इस ट्रैप में आ भी जाते हैं, फँस जाते हैं और फिर बाद में उनके लिए इस चीज़ को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है साइकोलॉजिकली, फिज़िकली हर तरह ऐसे से। ही है। इवन वो फिर बाद में आपको थ्रेट भी करेंगे। अगर इन केस आप एक दफ़ा उनके ट्रैप में आ गए, वो आपको फाइनेंशियली थ्रेट करेंगे कि इतने दे दें पैसे इतने दे दें और अपना राज़ और रख अपना लें। राज रखें और ये फिर सारी ज़िंदगी चलता रहता ये है, सारी आप ज़िंदगी इससे चल रही है बाहर नहीं दिस और निकल दैट सकते। और फिर वो लड़कियाँ बेचारी इसी चक्कर में नॉट ये मतलब सिर्फ़ ये सिर्फ़ यही नहीं कि आप इस एनवायरनमेंट में आप स्कूल कॉलेजेस में आप देख लें ये हो रहा है। आप हर तरह की वर्क वूमेन को देख लें, वो कहीं ऐसे न किसी के ट्रैप में फँसी हुई है, बट लोग बोलते नहीं हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आप ना ये भी देखिए ना कि हम लोग हैं, हम में से अक्सर जो हमारे कोलीग्स हो कुछ ऐसे होते हैं हुँ, ना, आप कुछ पैसे दे रहे हो, कुछ काम करवाने के लिए किसी हुँ, अथॉरिटी को, तो हुँ, उसमें तो मेरा मुझे ये लगता है उसमें आप अपनी मर्ज़ी से फँस रहे होते हो, बिल ठीक है? वो तो आपकी चॉइस है ना, मतलब हाँ, आप बाय थोड़ी-सी चॉइस से आप सफ़रिंग उस से, थोड़ी-सी भाग-दौड़ से बचने के लिए आप कहते हो यार इनको आप एक गलत रास्ता पैसे देते इख्तियार हैं, कर हमारा लेते हैं। बैठे-बिठाए काम हो जाए, ठीक है? ये जो हैरेसमेंट फिर वो जो अथॉरिटीज़ हैं, वो उसी बंदे को बार-बार टारगेट करती हैं। हाँ जी। मेरे जैसे जो लोग जो नहीं देंगे ना, वो नहीं देंगे, वो उसकी लाइन में नहीं हाँ, आएँगे। बिल्कुल, जो देंगे, वो बार-बार देंगे और देते ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इस चीज़ की बुनियाद भी समटाइम्स मुझे लगता है वो हमारी तरफ से रखी जाती है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन लोग फिर ये नहीं देखते वो चीज़ इम्पैक्ट आपकी आने वाली लाइफ़ पे या आपके फ्यूचर पे किस तरह वो चीज़ इम्पैक्ट करती है और वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करती है। ऐसे ही वही हुँ, फिज़िकली, फाइनेंशियली और बहुत सारी सोशली, साइकोलॉजिकली हर तरह से वो फिर आपको इम्पैक्ट करती है। इसकी इम्पैक्ट जो है ना,
कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना लोग फिर वो याद नहीं रखते कि वो किस तरह आपको जो है आपकी आने वाली लाइफ में जो है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। करेंगे। लोग फिर उस चीज़ को फिर डरते हैं, रिपोर्ट भी नहीं करते क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग पे बहुत सारे बैरियर्स भी आ जाते हैं हमारे पास। तो उसको भी मेरे ख्याल है ये भी एक एड्रेस करना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं जो रिपोर्टिंग में आते हैं। जैसे तो जैसे कि किसी को अपनी फियर ऑफ लूजिंग जॉब, वो हाँ, सबसे ठीक है, पहले तो वो ये कहते हैं भई आपकी जॉब नहीं जॉब रहेगी, जाएगी। आपकी जॉब हुँ, जाएगी, हुँ। ऐसे ही है। और उसके बाद देखिए ना कंप्लेंट मैकेनिज़्म नहीं है, हाँ, प्रॉपर मैकेनिज़्म बिल्कुल नहीं भी है नहीं हमारे है। पास। बिल्कुल भी नहीं है। फिर लोगों को ये होता है कि इन केस ऑफ स्पेशली फीमेल्स उनको अपनी रेपुटेशन का होता है कि एक दफ़ा वो रिप्यूट गई डरती हैं तो ना, गई। वो डरती हैं इस चीज़ को लेके। फैमिली उसमें रिप्यूट। मतलब कंप्लेंट करने वाले को ही बुरा समझा हुँ, जाता है हमारी हुँ, सोसाइटी में और वो यही कहते हैं अगर अच्छा इसके साथ बुरा हुआ है, उसने इसको हैरेस किया, यकीनन इसने इसी की कुछ गलती किया होगी। होगा, तभी वो इस हद तक आया है, वरना हुँ, बाकियों को क्यों नहीं उसने हैरेस किया? हाँ, बाकी बिल्कुल। लोग भी तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ भी देखने में मिलती है। हालाँकि बाज़ दफ़ा उस बंदे का या विक्टिम जो भी बंदा होता है, उसका नहीं भी कसूर होता। बहुत से ऐसे ही केसेज़ है। में कसूर होता भी है कि आप खुद ट्रैप होके जाते हो, आप चल के जाते हो कि भई आओ, मुझे ट्रैप करो। लेकिन बाज़ दफ़ा आपका कसूर नहीं भी होता। फिर अगेन लोग मोस्टली आपके केसेज़ में नहीं मोस्टली होता। केसेज़ में नहीं होता। हाँ, हुँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और ना ही हमारे यहाँ पे ऐसा है कि कोई लैक ऑफ लीडरशिप लीडरशिप की फीमेल बहुत लीडरशिप की बहुत बहुत ज़्यादा कमी है, ज़रूरत है। वाक़ई बहुत ज़्यादा कमी है। और ऐसे ही है। कुछ कल्चरल स्टिग्मा आ जाते हैं, वो ये हुँ, लोग क्या कि लोग कहेंगे, क्या लोग कहेंगे? क्या कहेंगे। बिल्कुल, हाँ। और ये चीज़ें फिर बैरियर्स बन जाती हैं कि वो केसेस को या इस हैरेसमेंट को कोई रिपोर्ट नहीं करता है। हुँ। ठीक इसी तरह वो फिर चीज़ें एनहांस होती जाती बढ़ती हैं जाती है ना, वो हाँ, ज़ाहिर है जिन्होंने ये चीज़ें करनी है, हैरेसमेंट करनी है, वो उनको तो खुल खेलने का मौका मिलता रहता है। वो तो उनको और पता है तगड़े हो जाते हैं। पनिशमेंट्स नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो चलो बस चल रहा इन्वेस्टिगेशन है। क्या करनी है? एक मुझे जो है ना वो कुछ दिन पहले का वाक़या याद आ गया। अच्छा। मेरी एक फ्रेंड थी, वो किसी प्राइवेट सेटअप में वो काम कर रही थी। हुँ, हुँ। तो वो मुझे बता रही थी कि उसकी ना ऐसे अचानक मुझे कॉल आई तो उसने मुझे बताया कि यार ये इश्यू हो गया, अब मुझे बताओ मैं इस टाइम क्या करूँ? अच्छा। वो वहाँ पे एज़ अ टीम लीडर काम कर रही थी तो उनकी इश्यू ये हुआ कि उसके अंडर जो भी स्टाफ काम कर रही थी, हुँ, हुँ। वहाँ पे एक पेशेंट आया उसने उसको अटेंड करना था और उसके जो अटेंडेंट थे ही वाज़ अ पुलिसमैन पुलिस हमारी सो कॉल्ड सिक्योरिटी जिसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे मुहाफ़िज़ है, मुहाफ़िज़ हैं। इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़। इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ उन्होंने क्या ही करना है, आजकल के दौर में कोई इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ नहीं है। तो वो बता रही थी कि ये इश्यू हुआ है कि जो उनके अटेंडेंट हैं, उनके जो पेशेंट थे उन्होंने कहीं वो डर गया, आईवी मेडिकेशन थी, अच्छा। कैनुलेशन से डर ज़ाहिर है एक फ़ियर होता है आपको हुँ, पेन हुँ, बिल्कुल से होता है। रिलेटेड चीज़ों को हुँ। लेके। तो उसने बोला कि मैं जो है ये अभी नहीं करवा सकता। स्टाफ अच्छा। ने बोला ठीक है आप आपका राइट है, आपने रिफ्यूज़ किया। हाँ, हाँ, अटेंडेंट्स को बिल्कुल। बोला कि अटेंडेंट को कहा कि आप अपने तौर पे इनको समझा लें, अगर नहीं आईवी मेडिकेशन करवाने से इट्स ओके हुँ, हम इसको औरत पे भी ले डिस्चार्ज आ कर सकते सकते हैं, हैं। ठीक है। हुँ। इसमें कोई मुज़ायका नहीं था या इसमें कोई गलत बात नहीं थी या इसमें कोई मिसबिहेविंग नहीं थे और उस बंदे ने वहाँ पे शाउट करना स्टार्ट कर दिया कि इसने मेरे से मिसबिहेव किया है, इसने मेरे से ये किया, आपका एटीट्यूड नहीं ब्ला, ब्ला, ब्ला। बहुत कुछ वेरी बोला उसने। बैड, वेरी बैड। उसके साथ एक फीमेल भी थी। हुँ। इवन दो वो फीमेल भी उस सपोर्ट कर रही थी उसको कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, उस बंदी ने मिसबिहेव किया। और उनकी जो टीएल थी वो मुझे मतलब वो कहेंगे आप मुझे वो वर्ड्स बताएँ, मुझे वो वर्ड्स जिसने बताएँ, एग्ज़ैक्ट बोले एग्ज़ैक्ट जो बोले हैं और मुझे भी पता चले कि इसने ऐसा क्या कह दिया जो आप कह रहे हैं कि मिसबिहेव नहीं, नहीं जी, इनका बिहेवियर ठीक नहीं, नहीं, नहीं जी। बस कहने को लाइक फिर यही होता वो है उनके पास। हाँ, ठीक है तो उसने जाके पुलिस चौकी में कंप्लेन कर दी अच्छा, एड मामला इस हद इस तक कदर वो एग्ज़ैजरेट किया उस बंदे ने कि वो खुदाया! एडमिनिस्ट्रेशन तक वो मामला पहुँच गया और वहाँ पे पुलिस भी आई हुई है, हर बंदा वहाँ पे इकट्ठा होके जस्ट बिकॉज़ कि उनको ये क्या कि आप उनको काउंसल कर लें, अपने पेशेंट को। तो वो कह रहे थे कि इसने मिसबिहेव किया। अब ये तो हो गया एक मामला जो रिपोर्ट करना। अब बात खत्म थी बट वो बंदा कंटिन्यूअसली वहाँ पे खड़े होके अपने 2-3 कंपेनियंस को लेके वो कंटिन्यूअसली उस बंदी को स्टेयर किए जा रहा है। वेरी बैड, मुसलसल। वेरी बैड। वो वहाँ से निकल नहीं सकती, हम उसको वहाँ से एस्केप नहीं करवा सकते और हुँ। सिर्फ़ नज़र दैट इज़ अ नॉन वर्बल हैरेसमेंट ठीक है, जो कि वो लोग कर रहे थे। विजुअल हैरेसमेंट। विज़ुअल हैरेसमेंट हुँ। कंटिन्यूअसली वो कर रहे हैं और वो बंदी उस वक़्त पैनिक होना शुरू हो गई। उसको पैनिक अटैक होते हुए उन्होंने देखे हैं। आएँगे ना उसको पैनिक मेबी उसके अटैक्स। लिए उसकी लाइफ़ का ये फर्स्ट एवर इंसिडेंट हो या उसने पहले ऐसी चीज़ ना फेस की हो।
और मोस्टली बहुत लोगों ने नहीं फेस नहीं की फेस की होती और होती, इस हद तक तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं की होती, और लोगों हुँ, को इस चीज़ से कॉप करना भी नहीं आता। नहीं आता, बहुत बिल्कुल मुश्किल ऐसे से वो होता है। मामला जो था वो हल हुआ। जो भी था वो मामला एट द एंड हल स्कैरी। हुआ। स्केरिंग था, बहुत बहुत बुरा था, और वो मेरी फ्रेंड मुझे बता रही है, क्योंकि वो वहाँ पे एज़ अ टीम लीडर काम कर रही थी, वो मुझे बता रही है कि मुझे जाते हुए जो भी उनकी अथॉरिटी पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ था, हुँ, जिसने भी हुँ। मामला सॉर्ट आउट करवाया, और मामला कैसे सॉर्ट आउट करवाया गया, ही वाज़ लाइक कि माफ़ी माँग लें आप। और हम कहे कि किस यही चीज़ की होता माफ़ी? है, यही करते किस हैं चीज़ की लोग। माफ़ी? मतलब गलती है एक तो तो वो माफ़ी माँगो। विक्टिम बन रही हैं, ऊपर से उसी से आप एक कहो तो वो कि सफ़र माफ़ी कर रही माँग हैं, लो। ऊपर से आप उसी को कह रहे हैं माफ़ी माँग लो, एग्ज़ैक्टली। और वो कहती है कि मैंने तो उसे कहा कि मेरे अंडर वो बंदी काम बच्ची काम कर रही है, मैं तो कभी भी नहीं इसे इस चीज़ की कहूँगी नहीं कि एनकरेज जाके करूँगी माफ़ी कि माँग माफ़ी लो। माँगे, क्योंकि मैं उसकी जगह होती तो मैं भी नहीं ये करती। बिल्कुल ऐसे मामला ही। जैसे-तैसे हुँ, इन्होंने करके सॉर्ट आउट हुआ, एट द एंड शी वाज़ लाइक कि आमना उसने मुझे जाते हुए बोला, हुँ। चलिए मसला तो आपका अब हल हो गया है, आप मुझे किसी दिन आके मिलिएगा। लाइक सीरियसली? और ये वो मैनेजमेंट का ही ये वो बंदा है, मैनेजमेंट का बंदा है, यस, जिसने वो कम्युनिटी। इश्यू सॉर्ट आउट करना। अच्छा, इन लोगों के पास हमने अपने ये मसले जाके डिस्कस करने हैं, हुँ, जो आगे से हमें हैरेसमेंट हुई है, उसके ऊपर एक और हैरेसमेंट के हैरेस लिए हम करेंगे। तैयार होकर जाएँ कि यार ये एक मसला खत्म होगा तो अगला दूसरा वो सिलसिला तैयार शुरू हो रखेगी। जाएगा। हमारी पूरी कम्युनिटी, ये ढके-छुपे जो है ना वो मैं अब क्या कहूँ, वो भेड़िए हैं। भेड़िए हैं। शेर की खाल में भेड़िए हैं, जो हमें लगता है कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये हमें तो कैसे करेंगे? हमारे पास एक हमें नहीं पता कि हम कब रिपोर्ट करें, किसको करें, कैसे करें? हम जिसको रिपोर्ट करेंगे वो आगे से विक्टिम को ही ब्लेम करना शुरू हो जाता है। ऐसे ही तो है। यहाँ पे थोड़ा-सा वो वही बात के लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, हमें नहीं पता कि हम क्या करें, किसको करें। तो ये चीज़ हाँ, वाक़ई आती है, मैकेनिज़्म नहीं है। अच्छा, ये सारा जो आपने वाक़या बताया, हुँ, इसमें हुँ। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि आपने ये मुझे बताया कि वहाँ पे उनकी जो फीमेल थी, हुँ। अटेंडेंट यस, थी, वो उसको सपोर्ट कर रही वो थी। सब मेरे लिए सपोर्ट कर ये रही ज़रा थी। ना हैरत की बात है बहुत सरप्राइज़िंग है। कि जो फीमेल होती है ना, देखिए अल्लाह ताला ने फीमेल में ये चीज़ रखी होती है, ये हुँ। एबिलिटी होती है, उसको पता चल जाता है मेरे साथ जो मर्द है या वो कोई किस और मर्द है, उसकी नेचर क्या है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं और वो किस मेंटालिटी का बंदा किस है। तरीके से वो गलत है या दुरुस्त है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? इस चीज़ से तो उसको पता चल जाता है और उस बंदे ने फिर उसको सपोर्ट किया, यस, बजाए शी इसके वाज़ कोई वो उसको सपोर्टिंग। बोले कि हाँ, तुम्हें बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है? अच्छे तरीके से डील करना चाहिए, पोलाइटली डील करना चाहिए और इसके बजाय वो कह रही है कि नहीं जी, ये बिल्कुल। तो वो गलत हैं, ये ठीक हैं, ये हाँ, मर्द जो मेरे साथ हाँ। हैं, ये ठीक ये हैं। ठीक है, हाँ। अब ये हम लोग खुद है ना ऐसे मर्दों को पैदा करने में, उनको बढ़ाने में, उनकी बिल्कुल, बिल्कुल। अपब्रिंगिंग में, ठीक है? उनकी ग्रोथ में, तो ये चीज़ तो वो खुद उसमें डाल रही है, कल को वो खुद भी उसका शिकार हो सकती है, लेकिन नहीं, होगी, अभी उसने इस डेफ़िनेटली। चीज़ को प्रमोट करना है। वो डेफ़िनेटली होगी। लेकिन अगेन वही कि सोसाइटी हमारी, उसको ऐसे भी ही ये है। थी कि मैं हुँ। अगर नहीं करूँगी तो शायद ये मेरे साथ भी जाके गलत करेगा, तो मुझे इस वक़्त मेबी इसको कुछ सपोर्ट होता करना है, चाहिए। हो सकता है। उनके अपने कोई हुँ, फैमिली इश्यूज़ इश्यूज़ या कुछ उनके होंगे, व्हाटएवर, लेकिन अल्लाह नोज़ गलत, बेटर। बुरा था। बिल्कुल। चलें, ये तो आपने बताया कि अटेंडेंट्स की तरफ से हुआ ना, हुँ, मैं आप मेरी एक जूनियर है, उन्होंने जो फेस किया वो एक कोलीग की तरफ से था, ठीक है? और ओके। आप ये सुने कि वही लोग जो रोज़ाना आने वाले, रोज़ाना के वहीं पे काम हुँ, करने हुँ। वाले, अब वही आपको ऐसे हैरेस करें कि आपके लिए मुश्किल कर दें वहाँ काम करना, तो आप एनवायरनमेंट। कहाँ जाओगे? हाँ। अब वो बच्ची, नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, हुँ, हुँ। उनमें वो जूनियर थी, उसको नहीं पता था इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाता है हुँ, हुँ। और क्या करना चाहिए। वो वहाँ पे मेडिकेशन कर रही है पेशेंट की और साथ में ना डॉक्टर, जो कोलीग, वो बच्ची ने मुझे बाहर आके बताया उस रूम से कि वो मुझे ना ऐसे-ऐसे कह रहे हैं हुँ। कि आज तो आपने यूनिफ़ॉर्म बहुत खुला पहना हुआ है। आपके सारे ओह यूनिफ़ॉर्म्स माय इतने खुले गॉड! हैं। और आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि यार तुम्हें पेशेंट से सर उठाने का इतना टाइम किसी मिल गया हाँ, कि तुमने उसके यूनिफ़ॉर्म को चेक आउट कर लिया। कि उसने क्या मतलब पहना है, उसने खुला है, कैसा पहना है राइट। और क्या पहना हुआ है। इस हद तक आप किस-किस से बचेंगे? हम किसी से नहीं ये बच सकते देखिए ना ना, किस-किस से यही तो बचें? बात है कि बात फिर वो अगेन वही कि हम जैसे अब मैं अगर खुद को भी देखती हूँ ना, सिर्फ़ हुँ, आप खुद को देख लें, क्या हमारे साथ ये इंसिडेंट्स नहीं हो रहे थे? अब डेली मैं बेसिस। बोलूँगी, आप बोलेंगी, व हुँ, इन केस हमारी मैनेजर बोल पड़ती हैं, लेकिन हाँ, वो फिर ऐसे ही है। जाके किसको कंप्लेन करेंगी? वो मैनेजर वही मैनेजमेंट को, वो मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो आके कहती है जो कि अच्छा आपका इश्यू हल करा देते हैं, लेकिन आप कल आके हमें मिलिएगा। जो खुद इनके इसके साथ सरपरस्त बने होते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही है बिल्कुल। ना? ये ये बहुत ही अलार्मिंग सरप्राइज़िंग है। हाँ, बिल्कुल अलार्मिंग अलार्मिंग है ये सिचुएशन वाक़ई। इस टाइम जो है ना वो चल रही है वाक़ई।
तो इसके लिए भी कुछ लीगल पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क जो कि हमें डिस्कस करने चाहिए। हाँ इसके जी, बारे में ऐसे ही है क्योंकि एक तो पहली बात है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं हुँ, है। हम बिल्कुल, नर्सेज़ हैं ना या कोई भी अक्सर जो वर्किंग फीमेल्स भी वुमेन्स हैं उनको पता ही नहीं उनके लीगल राइट्स क्या हुँ, हैं, ठीक है? बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों पे लेजिस्लेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने की हुई है, बहुत पुरानी की हुई है लेकिन हमें नहीं पता, हम हुँ, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते, इस फोरम पे जाना पसंद ही नहीं करते, हुँ, हुँ, ठीक है? तो इसके लिए आमना मैं बताती हूँ कि ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2010 ठीक है, देन इट्स अमेंडमेंट 2022 ठीक है? ठीक है, और उसमें इन्होंने इन सारी चीज़ों को कवर किया है कि ठीक है। वर्क प्लेस जितनी भी वर्क प्लेसेस हैं उन पे ख़वातीन अगर हरास हो रही हैं, हुँ, तो वो इन चीज़ों को रिपोर्ट कर किस तरह सकती रिपोर्ट हैं, कर ठीक है? सकती हैं? इवन इसमें उन्होंने ऑनलाइन हरासमेंट को भी कवर किया हुआ है, ठीक है। ठीक है? हुँ, हुँ, कि उसमें जिस तरीके की हरासमेंट होती है आप उसको रिपोर्ट करो, एक कमेटी बनेगी, ठीक है, इंटरनल कमेटी बनेगी, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उसमें वो आपको ये पोशीदा रहेगा मतलब ठीक है, वो आपकी प्राइवेसी रिवील नहीं प्राइवेसी करते। रखेंगे और ये कहीं और किसी फोरम पे नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद जो गिल्टी होता है ना, हुँ, उसमें उसको वो जिस तरीके से भी जो उसकी सज़ा बनती है, ठीक है। वो उसको करवाएँगे। हुँ, हुँ। मतलब रिटर्न अपॉलजी आ जाती है उसी टाइम पे इसमें। जो भी हाँ, इसकी जो भी सज़ाएँ वो वो हो सकता इम्प्लीमेंट है होंगी। या उसको टर्मिनेट उन्होंने करना है। ठीक तो है। जो तरीके तो ये चीज़ें हमें हमें नहीं पता, हम फिर इस वज़ह से इस तरफ जाते ही नहीं हैं लीगल फोरम की तरफ, तो हुँ, इन चीज़ों का पता होना चाहिए बिल्कुल हर कि आप वर्किंग ये वुमन अवेल को कर पता होना सकते हैं, चाहिए। आप आवाज़ उठा सकते हैं और राइट, ये आपको वाक़ई मतलब बेनिफिट देंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, बिल्कुल इस चीज़ के बारे में हाँ सारी जी। फीमेल्स को पता होना चाहिए। स्पेशली वो वाली वर्किंग फीमेल जो अभी न्यूली जो है वो आ रही हैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, जिनको डेली बेस पे ये मतलब हाँ, चीज़ें फेस उनको करनी तो पड़ती शुरू से ही अवेयरनेस हो जानी चाहिए, हम जैसों को हुँ, तो बहुत बाद में मिली है ना, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा चीज़ें ही है, देख-देख फेस के, करके। फेस कर-कर के, लेकिन उनको होनी चाहिए ये। सो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का एक ब्रीफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए ओवरऑल? सॉल्यूशन तो देखें माइंडसेट तो अभी मुझे लगता है कोई आइंदा 100 सालों में भी लोगों को नहीं चेंज नहीं बदलेगा। होगा, ठीक है? हुँ, इसकी बिल्कुल। तरफ से तो मुकम्मल मायूसी ही है। तो हमें ऐसे खुद ही है। के लिए जो कुछ करना है ना उसमें अवेयरनेस कैंपेन्स आ जाती हैं, हुँ, ठीक है? बिल्कुल हम दे सकते चलाई हैं जानी चाहिए, बताना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। हुँ, गवर्नमेंट की तरफ से, ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से हुँ, कि बिल्कुल, हम बिल्कुल। जाएँ, जाके बताएँ कि भई ये ऐसे-ऐसे ये चीज़ें रूल होती हैं, रेगुलेशन है, ये लीगल वे है जिसके थ्रू आप इस चल पे सकते हैं। बोलें, इस पे आवाज़ उठाएँ। सबसे बढ़कर ये कि आवाज़ उठाएँ, हुँ, ठीक है? रिपोर्ट करवाएँ, हुँ, बोलें, चीखें उस पे कि बिल्कुल, ये हो बिल्कुल। रहा है, ठीक मेरे है? साथ इसको हो रहा बुरा है, मत गलत हो रहा समझें, है। हाँ इसको जी। बुरा मत समझें और इस तरह की हुँ, कैम्पेन्स होनी चाहिए, उनमें एजुकेट करना चाहिए नर्सेज़ को भी, उनके राइट्स के बारे में उनको बताना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात पे आ जाता है कि जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए। बिल्कुल। ना आपके पास होगी, मेरे ख़्याल में तो नहीं होगी। मेरे हमारी ऑर्गनाइज़ेशन में तो नहीं है, इस तरीके की जो सिर्फ़ इन्हीं इश्यूज़ को रिपोर्ट करे, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। जिसमें जो आप भी हो, ओपनली जाके रिक्रूटमेंट किसी हो को या बता जो भी हो, ठीक हाँ, है? बिल्कुल, बिल्कुल। एंड ऑफ द डे जो भी डिसीज़न वो लेंगे, जो भी हुँ, मामला निकलता है, लेकिन एट लीस्ट कमेटी होनी तो चाहिए ना, हाँ, बिल्कुल, ठीक है? होनी चाहिए। और उसके बाद आ जाता है कि रिपोर्टिंग कल्चर को एनकरेज करें। हुँ, ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं नहीं है। है, कम बिल्कुल तो भी बहुत नहीं दूर है। की बात है, ये है ही नहीं। 100% है ना, 100% है, उनमें 90% लोग ये चीज़ हुँ, डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं ना, तो वो उसमें से 3-4% ही हैं जो बताते हैं। और आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आप देखेंगे अगर एक बंदा रिपोर्ट करता है, अगेन जैसे आपने पहले बात की कि अगेन विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। हाँ जी, सो लाइक सोशल मीडिया आजकल इतना कॉमन है, हमारे पास हर इतनी ईज़ी टू एक्सेस है चीज़ें, यहाँ पे अगर बिल्कुल। वो चीज़ रिपोर्ट की जाती है ना, वो चीज़ इतनी वायरल हो जाती है कि एक हुँ, बंदा ऑलरेडी विक्टिम है, वो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली इतना ऐसे ही सफ़र है। कर रहा है, उसको बार-बार उसकी मज़ीद प्राइवेसी को खराब करके आप उस चीज़ को इतना एक्ज़ैजरेट किया जाता है। हालाँकि टीवी ड्रामाज़ में, मूवीज़ में इस चीज़ को एड्रेस किया जाता है कि आप बोलें, लेकिन एंड आपको ये भी तो दिखाया जाता है कि एंड पे उनका हाल क्या हो रहा था। वो खुद ही पीछे हट जाते हैं ये कि मैं फैक्ट क्यों है अपने आमना, हक में ये बोलूँ? फैक्ट है ये हमारी फैक्ट है, ये सोसाइटी हमारी में, ठीक सोसाइटी है? का इसमें ये आता है कि अक्सर जो हैरेसमेंट होती है ना, वो किसी ताकतवर बंदे की तरफ से हुँ, होती है बिल्कुल और यहाँ पे नहीं है, मतलब जो कमज़ोर है, वो कमज़ोर है, वो पिसेगा, वो मार खाएगा, ठीक है? और वो हर चुप हो तरह जाएगा। से सफ़र करेगा और उसकी आवाज़ बंद कर देंगे और वो चुप हो जाएगा। ताकतवर जो है, उसने कहना हुँ, है, ठीक है, मेरी हुकूमत है, इससे लेन-देन कर लो, पैसे दे लो, धमकियाँ दे दो या जो जिस धमकी तरीके देके से चुप भी करा लो वाला सेटलमेंट कल्चर करनी है ज़्यादा ना, है। तो वो कर हाँ, लो।
हाँ। लोग इस वजह से नहीं करते रिपोर्ट, जब तक कानून का बोलबाला नहीं होता तो किसी ने रिपोर्टिंग नहीं बिल्कुल। करनी है। उसमें फैमिली थ्रेट्स सही आ है। जाते हैं ना, उनको खुद ही डर लग जाता है कि यार मैं अभी तो मैं अकेले विक्टिम हूँ, मैं हाँ। बोलूँगी तो बाद में मेरी फैमिली को भी सफ़र करना बिल्कुल, पड़ेगा, डेफ़िनेटली ठीक है? वो करते हैं। और ये चीज़ होती है। तो हाँ, ये ये तो होता बहुत है। कम होता है कि फैमिली भी इन मामलों में सपोर्ट करे। मेरा ख़्याल में तो नहीं फैमिली करते, को भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अक्सर नहीं करते हैं। नहीं करते। बहुत वो कम चुप उसी फैमिलीज़ को में चुप मैंने ऐसा करा रहे देखा। होते हैं कि भई हो गया ठीक है, चुप कर जाओ, बंद करो इसे। स्पेशली फीमेल मिडिल क्लास फैमिलीज़ से रिलेटेड हुँ। अगर वो होती हैं तो अ, माँ-बाप की इज़्ज़तें, बहन-भाइयों की इज़्ज़तें ओके जी, वही बहुत सी अगेन सो कॉल्ड माइंडसेट कि चीज़ें आ लोग क्या जाती हैं। कहेंगे, हुँ, सोसाइटी में हमारी इज़्ज़त ऐसे है, ही है। ये है, वो है। वो ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची किस चीज़ से सफ़र कर रही है। खैर, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि फीमेल लीडरशिप को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा। इससे यार फीमेल में बहुत ज़्यादा ये बड़ी एनकरेजमेंट। इम्पोर्टेंट जो है ना ये पॉइंट है। हुँ। हम में से देखिए सलाहियत होती है ना, लीडरशिप की सलाहियत हर किसी में होती है ना, हाँ, बिल्कुल अल्लाह जो ताला लोग ने इसको किसी को बोल दी सकते हुई है। हैं, इन फोरम पे आके लड़ सकते हैं। हुँ, मेरे ख़्याल में उन फीमेल्स को, उन लोगों को सामने आना चाहिए, चाहिए। ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। बाकियों की भी आवाज़ बनना चाहिए। उनके लिए भी आवाज़ उठाएँ, वो खुद सामने आएँ, हुँ, लड़ें। तो ये चीज़ वाक़ई आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड किया है कि फीमेल लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है, ठीक है? वाक़ई बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पे वही ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इसके लिए इसको कौन अपनाए? इम्प्लीमेंट होना चाहिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को जो कि आई डोंट थिंक सो कि अगर हम 100 इयर्स भी बैक आगे चले जाएँ तो इस चीज़ के बारे में लोग सोचेंगे। बिकॉज़ अगेन वही बात कि जो भी कभी भी अगर हैरेसमेंट किसी तरफ से सामने ऐसे आती है तो वो कोई न कोई अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी होती है, वो कोई न कोई हाई हुँ, रैंकिंग हुँ, में कोई हुँ, भी हमेशा करता वही है जिसके पास कोई रैंक है, कोई पावर है, तो वो अपनी ऐसे पावर ही। का अ, अच्छा भी इस्तेमाल कर सकता है बट वो बुरा इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी सोसाइटी को विक्टिम करेगा और अगेन वही टिपिकल चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं। तो ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी होनी चाहिए और ये बट इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। उस ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ से भी होनी चाहिए, हुँ, मतलब उस पर्सन की तरफ से भी होनी पर्सन चाहिए। की तरफ से भी होनी चाहिए। ऑर्गनाइज़ेशन समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको हो अगर अपनी रिप्यूट की उनको कोई बेनिफिट दे रहा है या उनको अपनी रेपुटेशन का खतरा है, या हो सकता है कोई उनका डोनेट कर रहा होता है ना, हाँ, अक्सर बिल्कुल, ये भी तो होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, वो उसके खिलाफ कभी भी नहीं नहीं जाएँगे, वो बोलते। कहेंगे बस ठीक है, ये एम्प्लॉयी का ही कसूर है। हुँ, तो ये चीज़ें उनको इस चीज़ को अपनाना चाहिए कि भई जो गिल्टी है उसको मौके पर वो फौरी जो इंसाफ जो होता है, हाँ, फौरी आप वो इम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर किया गुज़रो, जाए। वो चीज़ होनी चाहिए। इनको फिर डिले नहीं करना चाहिए इस तरह के केसेज़ को। बिल्कुल, सो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके इस ऊपर पे कई डिस्कशन खत्म नहीं हो सकती। घंटों डिस्कशन जो है ना वो ऐसे ही है। चलती रह सकती है। तो तो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन हम इसको वाइंड अप करेंगे इस चीज़ के साथ कि मैं जितनी भी फीमेल्स हैं, स्पेशली जो वर्किंग फीमेल्स हैं, नॉट ओनली वर्किंग फीमेल्स स्कूल की बच्चियाँ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो डेली बेसिस पर ट्रैवल करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको मैं शायद यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ़ बोलना सीखें अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी सोशल हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए और इस चीज़ से बिल्कुल ना डरें कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एक नहीं सपोर्ट करेगा, 2 नहीं करेगा, लेकिन कहीं न कहीं जाके तीसरा, चौथा बंदा आपको डेफ़िनिटली सपोर्ट करेगा। और बहुत सारी हमारी जो स्पेशली मिडल क्लास लड़कियाँ होती हैं, वो इस चीज़ से डरती हैं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो फैमिली हर तरह से आपको सपोर्ट करती है, एक ट्रस्ट डेवलप होने की बात होती है। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी बच्चों को किसी भी मुश्किल टाइम में अकेला छोड़ते हैं। तो आपको आप सिर्फ़ बोलना सीखें क्योंकि एक बात जो हमने सबसे पहले कही थी कि रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी आर द स्टैंडर्ड फॉर ऑल। इसके लिए कोई एक जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, कोई एक रिलिजन, कोई एक सेक्ट स्पेसिफाई नहीं है। सिर्फ़ अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को देखते हुए आप उस चीज़ के लिए बोलें, उस चीज़ को रिपोर्ट करें। आज आप करेंगी, कल कोई दूसरी फीमेल करेंगी, फिर कोई तीसरी करेंगी और इस तरह एक सोसाइटी की चेन बनती जाएगी। मे बी आपके बोलने से कोई दूसरा बंदा एनकरेज हो, मे बी जो उसके साथ गलत हुआ, मे बी वो उस चीज़ के लिए बोले। तो इस तरह एक चेन को डेवलप करें और इनिशिएट किसी ने भी करना हो सकता है, वो उस इनिशिएशन में आप भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल मेरा एक एंडिंग कोट मेरी यही है जो कि मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी। सदफ आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? देखिए वर्क प्लेस हरासानी जो है ना वो एक ज़ाती मसला नहीं है, बल्कि मैं ये हुँ, कहूँगी कि ये निज़ाम की जो है नाकामी है, बिल्कुल। ठीक है?
और जब तक हम इस खामोश जो जिद्दोजहद है, इसको हम आवाज़ नहीं देंगे, तो ना नर्सेज़ महफूज़ होंगी और ना हमारे हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है? तो यही वो वक़्त है, हम नर्सेज़ को सहारा दें, कानून पर अमल करवाएँ और एक महफूज़ माहौल पैदा करें, जहाँ पे जो नर्सेज़ हैं, वो इज़्ज़त से काम कर सकें। तो बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे ही मैं मुर्शिद का एक कॉल कोट करना चाहूँगी। वो जो कहते हैं ना, खौफ की ज़ंजीरें तोड़ दें, खौफ की ज़ंजीरें तोड़ के बाहर निकलें, तो वही चीज़ कि बिल्कुल, हर चीज़ से बालातर होकर अपने लिए आवाज़ उठाएँ, ठीक है? बिल्कुल। तो क्यों खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। आप हो और सिर्फ़ आप ही हो। एट द एंड अगर आप अकेले भी हो तो आप ये देखो कि कल को जाके आपको सर्वाइव भी खुद ही करना है, ठीक है? कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता तब जब आप अकेले होते हैं। हाँ, जब आप रिपोर्ट करोगे तो आपके साथ एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी खड़ी होगी क्योंकि विक्टिम सिर्फ़ आप ही नहीं हो, विक्टिम वहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हो सकता है आपके बोलने से वो भी एनकरेज हो रहे हों। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, हो भी सकती है, तो मैं इस चीज़ को इसी तरह वाइंड अप करना चाहूँगी। और आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको अच्छा लगा, आप इस बारे में अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं, अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर लाज़मी करें। उससे हम भी एनकरेज होंगे, कहीं हमारी भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है या हमें भी पता चले कि क्या चीज़ है, क्या कमी है हमें। तो आप उस चीज़ को लाज़मी कमेंट करें, हमें उससे एनकरेजमेंट मिलेगी और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चलेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह अगले एपिसोड